नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य, तो आइए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य कला। इससे पहले हमने भू राजस्व व्यवस्था तथा विजयनगर साम्राज्य का समाज, उसके प्रशासनिक इकाई आदि पे हमने चर्चा किया। एक ऐसी थी। इसके बाद दोस्तों अब स्थापत्य कला की बारी आती है। स्थापत्य कला के बाद हम दोस्तों बहमनी राज्य शुरू कर देंगे। इसी से हमारा विजयनगर साम्राज्य स्थापत्य कला से समाप्त हो जाएगा। यदि दोस्तों आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हों तो आप कमेंट जरूर किया करें। यदि कमेंट करेंगे उसका हम जवाब जरूर देंगे आपको। तो आप लोग दोस्त कमेंट करिए, तभी लगेगा कि आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्त नोट्स जरूर बनाइए। विदाउट नोट्स की आप यदि रिवीजन करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप दोस्तों नोट्स जरूर बनाया करो। नोट्स बनाना अति आवश्यक है। तो ये जो मध्यकालीन इतिहास है, यदि ये पूरा जिस कंप्लीट हो जाएगा तो देख लेना आपको बहुत सारा ज्ञान होगा मध्यकालीन इतिहास में। इसके बाद दोस्तों हमने आधुनिक इतिहास को कंप्लीट भी कर दिया है। पूरा प्ले लिस्ट ही है, आप उसको जा करके देख लीजिए। मध्यकालीन इतिहास जैसे ही कंप्लीट होगा हम प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। इसी मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ जीव विज्ञान बायोलॉजी भी हम शुरू किए हैं। वो भी 8, 10, 12 क्लास हो गई है। वो भी क्लास तेजी से चल रहा है। तो आप लोग विशेष तरह से नोट्स बना करके आप तैयारी करते रहिए दोस्तों। पढ़ाई में बहुत आनंद आएगा। तो देखते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य कला। तो एक मंदिर है दोस्तों, इसका आप चित्र बना लीजिए। ये मंदिर है, ये सभी गुंबद है और ये सीढ़ी है जिससे ये चारों तरफ बरांडा बना हुआ है। ऊपर देखो गुंबद बने हुए हैं। यह द्रविड़ शैली का मंदिर है। जो विजयनगर साम्राज्य है यह द्रविड़ शैली का मंदिर है। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण कराया गया। जो मंदिर निर्माण किए गए हैं विजयनगर साम्राज्य में, उसमें एक विशेष जो द्रविड़ शैली है उसका प्रयोग किया गया है। कृष्णदेवराय ने हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया है। इसके अलावा विजयनगर के शासकों ने विजयनगर में सर्वेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, रामेश्वर मंदिर, वरदान मंदिर, रंगनाथ मंदिर, एकाश्म मंदिर और कमल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कमल मंदिर में इस्लामिक शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जितने भी शैली हैं, जो विजयनगर के शासकों ने विजयनगर में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है जो द्रविड़ शैली का है। द्रविड़ शैली में इनका निर्माण किया गया है। लेकिन एक मंदिर है दोस्त, कमल मंदिर। जो यह कमल मंदिर है इसमें द्रविड़ शैली के साथ साथ इस्लामिक शैली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा सा इस्लामिक शैली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। लेकिन पूरी तरह से जितने भी सभी मंदिर बने हुए हैं इसमें द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया है। दोस्तों देखते हैं शिक्षा एवं साहित्य। विजयनगर साम्राज्य में शिक्षा एवं साहित्य। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने शिक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मतलब विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने शिक्षा के ऊपर किसी प्रकार का ध्यान दिया ही नहीं। मठों को राज्य की ओर से प्रश्रय दिया जाता था। जितने भी मठ थे इनको राज्य की ओर से प्रश्रय दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में कन्नड़ भाषा, संस्कृति, तमिल, तेलुगु भाषाओं का विकास हुआ। इसके साथ साथ तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में रहकर पांडुरंग महात्मा नामक ग्रंथ की रचना भी किया। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में कन्नड़ भाषा, संस्कृत भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा आदि का विकास हुआ। इसके साथ साथ जो कृष्णदेवराय के
दरबार में एक मंत्री थे तेनालीराम, इन्होंने पांडुरंग महात्म नामक ग्रंथ की रचना भी किया था। इसके बाद दोस्तों कुछ देख लेते हैं साहित्य और रचनाकार जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कुछ रचनाकार साहित्य। विजयनगर साम्राज्य में एक रचना मिलती है राजराजेश्वर चरित्र। एक साहित्य है राजराजेश्वर, मतलब राजराजेश्वर नहीं दोस्तों, राजशेखर चरित्र। राजशेखर चरित्र की रचना भट्ट मूर्ति ने किया है। राजशेखर चरित्र की रचना भट्ट मूर्ति ने किया है। राघव पांडवी की रचना मल्लन ने की है। राघव पांडवी की रचना मल्लन ने की है। एक है पारिजात हरिण। पारिजात हरिण भी एक साहित्य है, इसकी रचना नंदी तिस्मन ने किया है। नंदी तिस्मन ने पारिजात हरिण की रचना किया है। और स्वरोचित संभव, मनुचरित, हरिकथा शरण समूह, ये भी साहित्य है दोस्तों। स्वरोचित संभव, मनुचरित और हरिकथा शरण समूह, इसकी रचना अलसान पेतन ने किया है। आइए एक नोट्स देख लीजिए दोस्तों। नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर नोट है कोई तो समझ लो इंपॉर्टेंट ही है। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर नागलापुर नामक नगर बसाया था। उनकी माता का नाम था नागल। अपनी माता के नाम पर कृष्णदेवराय ने नागलापुर नामक नगर बसाया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं दंगल यानी कुश्ती लड़ती थी। तो विशेष बात है दोस्तों, यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन में किस साम्राज्य की महिलाएं दंगल यानी कुश्ती लड़ती थी, तो सीधा सा एक ही जवाब है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की जो भी महिलाएं थी वो कुश्ती वो दंगल लड़ती थी। कृष्णदेवराय ने हमने बताया दोस्तों अपने माता के नाम पर नागलापुर नामक नगर बसाया था। तो दोस्तों ये था विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य हमने दोस्तों प्रशासनिक इकाई के बारे में चर्चा किया, राजस्व व्यवस्था, समाज, साहित्य, स्थापत्य कला, शिक्षा, साहित्य आदि भी हमने चर्चा किया। एक विशेष बात ये भी है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। अभी एक पॉइंट। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करेंगे बहमनी राज्य। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।